आइए बीजक चिंतन माला में प्रवेश करें। और आज रामायणी नंबर 43 नंबर की रामायणी है। जिन जीव किन्न आप विश्वासा, नरक गए तही नरक ही बासा। आवत जात न लागे बारा, काल अहेरी सांझ सकारा। 14 विद्या पढ़ी समझावा, अपने मरण की खबरी न पावा। जाने जीव को परा अंदेशा, झूठा ही आए कि कहा संदेशा। संगति छाड़ करे असरारा, उभय मोट नरक कर भारा। गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ते नर 84 भ्रम है जौलों चंद्र दिवाकार। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिन जीव किन्न आप विश्वासा। इसका यह अर्थ है, जिन जीव किन्न आप विश्वासा, जिन्होंने अपने मन पर विश्वास किया, उन्माद हुआ। यहाँ पर साहेब व्यक्ति को स्वलंबन होने से रोकते नहीं या बाधा या खंडन नहीं करते, बल्कि जो व्यक्ति मनमुखी होकर के अपने मन पर विश्वास करने का अहंकार करता है, उसके लिए साहेब कहते हैं, जिन जीव किन्न आप विश्वासा। जिन्होंने अपने आप पर इतना भरोसा कर लिया जिससे उनका अपना पतन हो गया, अर्थात अपने मनमुखी होकर के व्यक्ति स्वलंबन होने का एक अहंकार किया, वो नरक गए ते ही नरक ही बासा। उस आदमी को पतन होने से कोई रोक नहीं सकता, जो व्यक्ति अपने मनमुखी होकर के जीवन जीना चाहता है। जिस प्रकार एक पतंग होता है, पतंग उड़ाने वाले मालिक के हाथों में जब तक पतंग की रस्सी हाथों में रखी होती है, तब तक तो पतंग दूर दूर तक उड़ती है। और वही पतंग जब कट जाती है या हाथों से छूट जाती है, तो न जाने कौन सी खाई खंदक झाड़ झक्खड़ में जाकर के अपना पतन करेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी प्रकार एक साधक के मन रूपी रस्सी जब तक सद्गुरु के चरणों में जुड़ा रहता है, साधक दूर दूर तक अध्यात्म का विकास करता है। लेकिन वही सद्गुरु के चरण से उनकी रस्सी, उसका मन हट जाता है, फिर तो साहब कहते नरका गए ते नरका ही वासा। उसको नरक में वास करने से कोई रोक नहीं सकता। नरक का अर्थ होता है पतन होना, और पतन का मतलब होता है बहिर्मुखी बनकर के घूमना या बहिर्मुखी होते चले जाना। अध्यात्म का मार्ग है अंतर्मुखी बनाना। लेकिन जो आदमी बहिर्मुखी हो जाता है, मनमुखी होता है, वो बाहर ही बाहर घूमता रहता है, नरक में वास करता है। साहेब कहते आवत जात न लागे बारा। ऐसे लोगों को संसार में जन्म मरण में पड़ने में कोई रोक नहीं सकता। आवत जात न लागे बारा, उनको आते जाते 12 टाइम नहीं लगता। इधर मरा, पुनः 84 लाख योनि में भटकते भटकते अपना जीवन जीता रहता है, ढोता रहता है। काल अहेरी सांझ सकारा। काल शिकारी का काल बना, सांझ और सकार सुबह शाम। साहब यहाँ पर लिखते हैं, देखो ऐसे लोगों को जन्म मरण में ऐसे लोग जन्म और मरने में भटकते हैं। काल शिकारी बनकर उनके पीछे दिन और रात लगा रहता है। ऐसे मनमुखी लोग स्वयं अनेक विद्याओं के अध्ययन कर ले, 14 विद्या पढ़ी समझावा, अपने मरण की खबरी न पावा। बड़े बड़े विद्वान होते हैं, 14 विद्याओं के ज्ञाता, कई भाषाओं के मर्मज्ञ, बहुत से शास्त्रों में परागत शास्त्री, आचार्य, वेदांताचार्य, सर्वदर्शनाचार्य, महामहोपाध्याय, PhD, （PhD） तथा और न जाने किन किन उपाध्यायों से 14 विद्याओं के ज्ञाता, कई भाषाओं के मर्मज्ञ, बहुत से शास्त्रों में परागत शास्त्री, आचार्य, वेदांताचार्य, सर्वदर्शनाचार्य, महामहोपाध्याय, PhD तथा और न जाने किन किन
भूषित बैठते चलते फिरते उनके मुख से सरस्वती फूटती पड़ती। अहंकार इतना है कि वे दूसरे को कौड़ी भर की नहीं समझते, परंतु वे केवल बांस के पोंगा है। न उनकी बुद्धि में वस्तु बोध जनित स्थिति है, न मन में शांति। फिर क्या हुआ ज्यादा पढ़ने लिखने से? इसी बात को साहब कहते 14 विद्या पढ़ी समझावा, अपने मरण की खबरी न जाना। यहाँ पर आदमी दूसरा भी अर्थ कर सकता है, अपने मरण की खबरी न जाना, मरने की खबर। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी यहाँ लिखते हैं, यद्यपि इस प्रकार की चमत्कारिक बात किया जाए, अर्थ किया जाए तो अनर्थ हो जाएगा। व्यक्ति अपने मरण को कोई नहीं जान सकता है। ये तो एक तुकबंदी होती है, किसी के बारे में बता दिया या अपने बारे में बता दिया तो तुकबंदी हो सकती। लेकिन ये कहे कि आदमी जो ज्ञानी होता है या आत्म उपलब्धि होता है अपने मरण को जान जाएंगे, तो साहब यहाँ पर उसके लिए लिखते हैं, यहाँ का यह अर्थ मान लेना छिछलापन है। अपने मरण की खबरी न जाना का क्या अभिप्राय हो सकता? जो बता दे कि मैं कब मरूंगा और अपने बताए हुए समय पर ही शरीर छोड़े, वह ज्ञानी है। यहाँ का यह अर्थ मान लेना छिछलापन है। प्रायः ज्ञानी हो या अज्ञानी, कोई नहीं जानता कि मेरी मृत्यु कब होगी। किसी के अपने विषय में कहे गए मृत्यु कथन के समय का तुकबंदी बैठ सकता है। बैठ गया हो वह अलग बात है, इसमें उनकी कोई विशेषता नहीं। साहब कहते अपने मरण की खबरी न जाना का अर्थ होता है अपने पतन का खबर नहीं जान पाया। और जो पतित आदमी को कहा जाता है मर जाना, वो मर गया है ना। चरित्र से गिरी हिमगिरी से जो गिरे गिरे ही एक ही बार, लेकिन चरित्र गिरी से गिरे बिगड़े जन्म हजार। जो आदमी एक बार पहाड़ से गिरता है तो उनके पैर टूट जाएगा, बन जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन चरित्र गिरी से गिरे बिगड़े जन्म हजार कहते। तो सबसे पहले आदमी मरता कब है? जीते जी मर जाता है, अर्थात आदमी की कोई इज्जत नहीं रह जाती। तो जो ज्ञानी होता है वो अपने मरण अर्थात अपने पतन को जानता है ना। क्या करने से गिर जाऊंगा, पतित हो जाऊंगा, लोग अपमानित करेंगे, ये तो जानता। तो सदगुरु कबीर का कहने का यही अर्थ है, अपने मरण की खबरी न जाना, 14 विद्या पढ़ी समझावा। बहुत ज्ञानी है, बहुत पढ़े लिखे, वेद शास्त्र पुराण कुरान बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन अपने जीवन में जो पतन हो रहा है, जो हानियां हो रही, लोगों के उनके अपमान कब करेंगे या कैसे करेंगे, इसको वे समझ नहीं पाते। लेकिन ज्ञानी का अर्थ यह है कि अपने पतन को देखते हुए सही रास्ता पर चलता है कि कौन से रास्ता पर चलने से व्यक्ति पतित होता है, ये तो जानता। इसीलिए इसी को साहब कह रहे हैं, अपने मरण की खबरी न जाना, 14 विद्या पढ़ी समझावा। बहुत से विद्याओं को पढ़ने वाला व्यक्ति अपने मरण अर्थात अपने पतन के मार्ग को समझ नहीं पाता और बनता तो बहुत वेदांताचार्य, सर्व दर्शनाचार्य, महोपाध्याय, PhD, न जाने कितनी कितनी उपाधियां लिखता है और अपने मरने की खबर नहीं जानता। इसका यह अर्थ नहीं है कि ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वे सबके सब ऐसे ही प्रपंची होते हैं या चंचल होते हैं। यह कहने का अर्थ है कि यदि ज्यादा पढ़ लिख करके जीवन में अस्थिरता, अबोध, संशयग्रस्त, अशांति आदि ही का उपार्जन किया तो क्या पाया उसने? कितने पढ़े लिखे लोग संशय से ग्रसित होता है, जिसको आप डॉक्टर कहते हैं वो भी कहता है अब ऊपर वाले जाने। अपना इलाज से अब अकल समझ में नहीं आता तब कहते ऊपर वाले जाने। हाँ मानता हूँ डॉक्टर की भी पढ़ाई सीमित है, वो भी सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन ऊपर वाला कुछ नहीं जानता है। जिस समय मौत आएगी अब वो डॉक्टर भी क्या करेगा? इंजीनियर है, अच्छा मकान बनाता है, लेकिन मकान के सामने नींबू और मिर्ची टांगता दरवाजे पर है?
या वो खोपड़ी बांध देता है मटका का, पुराने मटका है काला, उसका सिर आंख का जो फोटो बना देता है और मटका टांग देता है। नई गाड़ी लाता है, उसमें चप्पल बांध देता है, पगड़ी बांध देता है। ये क्या है? साहब कहते हैं 14 विद्या पढ़ी समझावा, अपने मरण की खबरी न जाना। बहुत से वेद शास्त्रों को पढ़ा, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, पीएचडी, आचार्य, शास्त्रार्थ करने वाले महा बने, महोपाध्याय लिखा, न जाने वेदांताचार्य, सर्वदर्शनाचार्य, आचार्य, शास्त्री, क्या क्या पढ़ा, लेकिन मन की भ्रांतियां नहीं गई, मन के जो विकार है वो गया नहीं। आज भी एक जगत गुरु कह रहा था कि देखो, शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार, श्रीमद् भागवत को पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण समाज में जन्मे हुए बच्चे को ही है। हमारे मनु स्मृति हमारी संविधान है। अब ऐसे पोंगा पंथियों को क्या कहा जाए, जिसको ये ज्ञान नहीं कि मानव समान है, सबको पीड़ा होती है, सबको सम्मान चाहिए, अपमान किसी को नहीं चाहिए, और यही तो धर्म है। और इस धर्म को न समझे और ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ता जाए और कहे हम तो, हमारे समाज में जातिवाद, हमारे संविधान में जातिवाद है, हम तो मनुस्मृति मानते हैं, ऐसे पोंगापंथियों को कहा जाए? गुरुदेव कहा करते, किसी व्यक्ति को अगर तलवार से तुम काट दो, उनकी हत्या एक ही बार हुई, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर नीच 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 कहा करके उनको हीनता से भर दो, वो आदमी, उससे बड़ा पाप दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए इंसान को इंसान जैसे समझो, उनके साथ सुंदर बर्ताव करो। जितने भी मंदिर, मस्जिद, मूर्ति, ग्रंथों का, सारे ग्रंथों का निर्माण, संविधान का निर्माण किसने किया? मानव ने किया। जो मानव सबका निर्माण किया, वो मानव तुच्छ कैसे हो गया, अल्पज्ञ कैसे हो गया, किंचिज्ञ कैसे हो गया, कठपुतली कैसे हो गई? लेकिन ऐसे गुरु नामधारियों को क्या कहा जाए, जिन्होंने इंसान को नाचीज कहा, कठपुतली कहा, वो सूत्रधार तो ऊपर बैठा है। ऐसे ही लोगों के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं, 14 विद्या पढ़ी समझावा, अपने मरण की खबरी न पाओ। अपने मरने की खबर नहीं पाए, जीवों का पतन कैसा होता है, मन के संशय निकल नहीं पाया, वो जीते जी समझो मर गया है। इसलिए कम से कम इंसान को इंसान सरीखे जीने दो। इंसान के बीच भेद पैदा करते हो तो तुम समझो पतित हो गए हो, तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। इस प्रकार इसका अर्थ हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कहना चाहिए कि मरने की खबर नहीं पावा, अब 14 विद्या पढ़ी समझावा। जो ज्ञानी होते हैं, बहुत बार लोग कहते हैं जो ज्ञानी होते अपने मौत को जान जाता है। अरे मौत को जान जाता है का अर्थ इतना है, मोटी मोटी बात वो कुछ बता दिया, तुकबंदी बैठ गई। और यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि अपने पतन का मार्ग को समझ नहीं पाया, किससे मैं नीचे गिरूंगा, किससे मेरा पतन हो जाएगा, ये समझ नहीं पाया। अपने मरण की खबर नहीं पावा। पढ़ता तो बहुत से वेद शास्त्र, लेकिन अपने मरण की खबर नहीं जान पाया, अपने पतन का रास्ता को समझ नहीं पाया। तो इस प्रकार साहब किसी के अपने विषय में कहे गए मृत्यु कथन के समय का तुकबंदी बैठ गया हो, यह अलग बात है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। साहब आगे कहते हैं, वस्तुतः अपनी मरने की खबर उसी को मिलती है जो मृत्यु के डर से छूट गया हो। व्यक्ति का पतन ही मृत्यु है। जिनका पतन होना बंद हो गया है वह मृत्यु से छूट गया है। हम क्षण क्षण काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, ईर्ष्या में, द्वेष में पतित होते रहते हैं। यही व्यक्ति की मौत है। आदमी कितना ही विद्वान हो जाए, जब तक वह विवेक एवं साधना का अवलंबन नहीं लेता, उसे अपने इस पतन की खबरी नहीं रहती कि मैं पतित हो रहा हूं। जो क्षण क्षण अपने पतन को देखता है, वही अपने आप को पतन से बचा लेता है।
जिसका किसी क्षण पतन नहीं होता, उनको मृत्यु भय कहाँ। वह समझता है कि मैं रोज सोता हूँ और सोने में बड़ा आनंद मानता है। एक दिन ऐसा सोऊंगा, पुनः उठना ही नहीं होगा। जब छोटी छोटी नींद आनंद प्रद है, तब बड़ी नींद आनंद प्रद क्यों नहीं होगी। वस्तुतः मौत होती है शरीर की, आत्मा की नहीं। जीव तो अमर है, फिर मृत्यु का भय कैसा। अपने मरण की खबर का अर्थ, दूसरा अर्थ भी होता है कि अपने मरण का याद करके आदमी शोकित नहीं होता, दुखी नहीं होता, क्योंकि मर तो रोज रहा है। डॉक्टर कहते हैं हमारे शरीर के जो नस नाड़ियां हैं या हर तंतु 7 वर्ष में बदल जाता है ना। जब 7 वर्ष में बदल जाता है, एक आदमी 70 वर्ष जीता है तो वो 10 बार बदल चुका है। तो शरीर तो रोज मर रहा है। बाल देखो, रोज हम हर हफ्ते दिन में शेविंग लोग करते हैं, महीने दिन में शेविंग करते हैं, तो जितने बाल कट गए वो सब मर रहा है ना, बढ़ रहा है, हर क्षण बढ़ रहा है। तो शरीर तो रोज मर रहा है। इसलिए मृत्यु के क्षण में भी ज्ञानी, विवेकी, अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले आदमी दुखी नहीं होता है, बल्कि मृत्यु को देखता है। गुरुपद अत्यंत श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक कल्याण के लिए गुरु चाहिए ही। व्यवहारिक बातों के बोध के लिए भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। साहेब कहते हैं यहाँ पर, गुरु द्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, तेनर 84 भ्रमे ज्यों लौ चंद्र दिवाकार। गुरु द्रोही, गुरु मनमुखी, जो आदमी गुरु के द्रोही है, दुश्मन है, मनमुखी है, अपने मन के अनुसार चलता है, चाहे वो नारी हो या पुरुष हो, उस पर विचार करे। ऐसे लोग 84 में भ्रमेंगे। जिस प्रकार चंद्रमा और दिवाकार सूरज आकाश में टिमटिमाते रहते हैं, तब तक ये लोग 84 में भ्रमते रहेगा, उनका कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार सदगुरु कबीर कहते हैं, गुरुपद अत्यंत श्रेष्ठ है। अध्यात्म कल्याण के लिए गुरु चाहिए ही। व्यवहारिक बातों के बोध के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। गुरु की यह महिमा देखकर संसार में नकली गुरुओं की भरमार हो गई है। असली सोना से नकली सोना जैसे ज्यादा चमकता है, वैसे असली गुरु से नकली गुरु ज्यादा चमकते हैं। धोखेबाज, धंधेबाज गुरुओं ने सदैव अपने धर्म की दुकान की उन्नति की है। तंत्र तथा चमत्कार के व्यापार के प्राण तत्व होते हैं। चमत्कार जो एक छलावा है, झूठे गुरुओं के सर्वत्र होते हैं। ऐसे लोग सनसनीखेज एवं चमत्कार की बातें फैलाते हैं। उनके जाल में बड़े बड़े चतुर कहलाने वाले लोग फंस जाते हैं। शिक्षित हो या अशिक्षित में कोई खास फर्क नहीं होता। दोनों में वज्र मूढ़ होते हैं। वे दोनों ही मूढ़ होते हैं, दोनों में विवेकी भी होते हैं। प्रसिद्ध गुरु घंटालों के जाल में तो शिक्षित मूढ़ भी फंसते हैं। डॉक्टर, वकील, जज, इंजीनियर, राजनेता, प्रोफेसर, सेठ गुरु घंटाला द्वारा कितने मूढ़ बनाए जाते हैं। अतएव जाने जीव को परा आदेशा, झूठाई आय के कहा संदेशा। जाने जीव को परा अंदेशा। यहाँ पंक्ति चरितार्थ होती है। भ्रामक गुरुओं का ऐसा प्रचार होता है कि समझदार कहलाने वाले भी संदेह में पड़ जाते हैं। जाने जीव को पड़ा अंदेशा। जो आदमी ज्ञानी होता है, समझदार होते हैं, वे लोग भी भ्रम में पड़ जाते हैं। अंदेशा होने लगता है, संदेह होने लगता है। इतने लोग जा रहे हैं, होता है ना। अभी कुछ दिन पहले जब एरोप्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, तो बहुत से लोगों ने ये आवाज उठाई कि देखो, बागेश्वर धाम वाले महाराज अपने को भविष्य वक्ता मानता है, भविष्य की बात करता है कि मैं सबका भविष्य बता सकता हूं। और सरकार जो सुरक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वो भी
मेरे इस विद्या का प्रयोग कर देश की रक्षा में उपयोग करें, इसका उन्होंने ऐलान किया था। और पागल जब क्रैश हुआ एरोप्लेन, तब अफसोस करता है। वो बाहर थे, बाहर विदेश में थे, तो अफसोस, सही समाचार गया तो अफसोस कर रहा है कि बड़ा दुख की बात है कि मुझे अभी भी पता चला कुछ दिन पहले अहमदाबाद में एरोप्लेन क्रैश होने से 350 लोग मर गया। बड़ा दुखद घटना है, मैं अपना शोक व्यक्त करता हूँ। ऐसे तो पाखंडी लोग हैं। और अभी कुछ दिन पहले उनके ही प्रवचन स्थल पर, जहां पर उनको हनुमान जी आते हैं, बालाजी आते हैं, उसी जगह पर एक टेंट का एक एंगल गिरा। अयोध्या का एक भक्त था जो उनसे मिलने गए थे, आशीर्वाद लेने गए थे, उनके दर्शन करने गए थे। गिरने से अयोध्या का वह भक्त मर गया और 8-10 लोग घायल हो गए। उसके बाद अभी 7 तारीख को एक घटना और घटी। एक माता जी उनसे दीक्षा लेने गए, दीक्षा शाम को भी, और दीवाल के किराने, दीवाल की ओट लेकर शायद बैठी थी, वो दीवाल गिर गई। अत्यधिक बारिश से वो मर गई दब करके। ऐसे ऐसे गुरु घुंटाला लोगों को क्या कहना। दूसरे की भविष्य की बात कहते हैं, अपनी आश्रम परिसर में क्या हो रहा है वे खुद नहीं जान पाते। हाँ, दूर दूर की बातें, दूसरे की दादा, काका, मामा, ताऊ, कहाँ कौन पीड़ित है ये बताने का ढोंग करता है। ऐसे लोग न जाने कैसे गुमराह करते हैं लोगों को। तो ऐसे ही लोगों के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जाने जीव को परा अंदेशा। आदमी जानते हुए भी संदेह में पड़ जाता है, झूठे आए के कहा संदेशा। ऐसे लोग गुरु, भ्रामक गुरुओं का ऐसा प्रचार होता है कि समझदार कहलाने वाले भी संदेह में पड़ जाते हैं और धीरे धीरे उनके जाल में फंस जाते हैं। जीवन में जिसको पारख ज्ञान हो गया, ऐसे मूर्खों के चाल में या चक्कर में कभी पड़ेगा नहीं। भविष्य, पहली बात तो यह, भविष्य में जो होना है होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। किसी के दादा बाबा में वो दम नहीं कि वो घटनाओं को वो टाल सके। इसलिए भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए निश्चिंत होना चाहिए। जो होगा सो देखा जाएगा, है ना। कल की पीड़ा को देखकर आज हम रोए क्यों? कल आएगा तो देख लेंगे, कल होगा तो भोग लेंगे। अब कल की याद करके, भविष्य की याद करके हम माथा फोड़ी करें, ये कौन सी ज्ञानी हुई? जब वर्तमान में ही जो परेशानियां हैं उन्हीं को लेकर के हम बड़े चिंतित हो जाते हैं। तो जिस व्यक्ति को आज से 20 वर्ष पहले की जो घटना घटनी है, 20 वर्ष बाद में जो घटना घटनी है, बताओ, एक व्यक्ति की पत्नी छोड़ के भागने वाली है, वो 2 साल बाद या 3 साल बाद। अब ये सारी घटनाओं को उस व्यक्ति को बता दो तो कितना परेशान होगा वो। तो भविष्य में क्या होने वाली इसकी चिंता करने के बजाय वर्तमान में हम जिए, और भविष्य की बातें जो भी आएगी वो हमारे ही वर्तमान से होकर के ही गुजरेगी। इसलिए बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है, वर्तमान में बंधन काटो यही समय अपना है। वर्तमान को देखें, जो समय जैसा आया है उसका अपना निर्वाह कीजिएगा। भविष्य की चिंता क्या करता है? इसलिए बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है, वर्तमान में बंधन काटो यही समय अपना है। भूत भविष्य को देहु बहाई, वर्तमान को, भूत भविष्य को देहु बहाई, वर्तमान को देखो भाई। वर्तमान में अपने निपटारा कीजिए, सुलझाइए अपने जीवन को। तो ऐसे पोंगा पंथियों के चक्कर में जाने जीव को परा अंदेशा। बड़े ज्ञानी जीव भी, जिसको आप डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर कहते हो, प्रोफेसर कहते हो, शिक्षित कहते हो, ऐसे लोग अनपढ़, पढ़े लिखे अनपढ़, ऐसे लोग फंस जाते हैं। कहे कोई तकलीफ है, हाँ तो ऐसे करना, हरी मिर्ची चटनी खाए कि नहीं खाए,
नहीं लाल मिर्ची का खाएं। तो कहे हाँ ईश्वर की कृपा वहीं पर ठहरी हुई है, हरी मिर्ची खाना कल से, हरी मिर्ची की चटनी बनाकर। कोई और आया, कहे महाराज अमुक तकलीफ है। अच्छा कहाँ रहते? मड़वाड़ राजस्थान जी। रामदेव के मंदिर में दर्शन करने गए थे कि नहीं गए? महाराज बहुत दिन हो गए नहीं गए। हाँ वही कृपा रुकी हुई। ऐसे पोंगापंथी लोग ऐसी सुलह के दरवाजे, सुलह के रास्ते बताते हैं जिससे और जीवन उलझता चला जाता है। जाने जीव को परा अंदेशा, झूठा आय के कह संदेशा। साहब कहते हैं ऐसे लोग धीरे धीरे झूठे लोगों के जाल में और फंसते चले जाते हैं। संगत छाड़ करे असरारा, उभय मोट नरक कर भार। साहब कहते संगत छाड़, जहां से सच्चे बोध होना है, सदाचार की प्रेरणा मिलती है, ऐसे नम्र संतों की संगत तो वे छोड़ देते हैं। संगत छाड़ करे असरारा, ऐसे संतों की संगत तो वे छोड़ देते हैं, बल्कि वे उससे दूर भागते हैं और रातों दिन दुराचारियों में लीन रहते हैं। जैसे लोग चाम के मोट से पानी उलझते हैं, वैसे ही लोग जीवन में नरक उलझते हैं। उभय मोट नरक कर भारा। पहले समय में जब कुआं से पानी निकालते थे ना, तो ऐसे बड़े बड़े बर्तन नहीं होते थे, मोट चाम के बना हुआ, चाम को सिल देते थे, आप देखे थे? हाँ उस बड़ा मजबूत होता था, बहुत गहरे कुआं होता था, और रस्सी से दूर तक बैल को या ऊंट को या घोड़े को नाद देते थे, और उस मोट को पानी के नीचे अर्थात कुआं में डाल देते थे। जब पानी भर जाता था तो 2-3 लोग मिल करके खींचते थे, या ऊंट से या बैलों से खींचते थे। उसको कहते हैं मोट, पानी उलझना, उससे पानी उलझते थे। इसी प्रकार जो आदमी कुसंग में पड़ा हुआ है, वह समझो अपने जीवन का नरक उलझ रहा है। रात और दिन दुराचारियों में लीन, दुराचरणों में लीन रहते हैं। जैसे लोग चाम के मोट से पानी उलझते हैं, वैसे ही लोग जीवन में नरक उलझते हैं। मलिन चिंतन, मलिन वचन एवं मलिन आचरण, यही नरक उलझना। जिस व्यक्ति का जब चिंतन गलत हो तो वाणी से भी गलत मलिन वाणी निकलती है, फिर उसका आचरण भी गलत होता है। तो सबसे पहली बात है हम अपने चिंतन को ठीक करें। सद्विचार छोड़कर कुसंग में बहने से जीवन में मलिनता के अतिरिक्त और क्या हो सकता है बताओ? सदाचार को छोड़ करके जीवन में कुसंग में लगने वाला व्यक्ति, यही तो मलिनता है, यही तो गंदगी है। जब व्यक्ति, देखो गुरुदेव कहा करते थे जैसे एक बांध है, बांध में छोटा सा छेद पूरे बांध को नष्ट कर सकता है। इसी प्रकार कुशब्द का चिंतन या किसी प्रकार के थोड़ा बहुत भी कुमार्ग का चिंतन करता है, धीरे धीरे पूरा जीवन को पतन कर देता है। वो कैसे? जैसे व्यक्ति चिंतन करता है वैसे उच्चारण करता है, वाणी बोलता है। जो रहे करवा सो निकले टोटी, जो करवा में रहेगा वही तो टोटी से निकलेगा। करवा जानते हो? जो चाय उड़लने वाली केटली होता है उसको करवा कहते हैं। वो करवा कई बार वो पतली मुख वाले गगरी को, मटकी को भी कहते हैं करवा। जो करवा में अर्थात मटका में या केटली में वही तो निकलेगी टोटी से। टंकी में जो पानी भरा हुआ है जिस ढंग से गंदा हो साफ हो, नल से वही तो निकलेगा। इसलिए साहब कहते हैं अंदर में जो भाव होता है वही बाहर निकलता है। अंदर जैसा होगा बाहर वाणियों के माध्यम से, आचरण के माध्यम से व्यक्त होता हो। कई बार आदमी कहता है मेरे मन में तो ऐसा था नहीं लेकिन हो गया। ये कैसा हुआ? क्योंकि व्यक्ति के अंदर में सुषुप्ति में वो बात थी, प्रकट रूप में नहीं थी, सुषुप्ति रूप में था। या तो वो छुपाने की चेष्टा कर रहा है कि मेरे मन में तो था नहीं, लेकिन ऐसा कैसा हो गया? हो जाता है, वही होता है जो आपके मन में था। जब मकान बनाते हैं तो मकान बनाने वाले सबसे पहले मकान अपने नक्शा अपने मन में बनाता है ना। मकान बनने के पहले सारा नक्शा मन में बन जाता है। इसी प्रकार झगड़ा करने के पहले आदमी मन में झगड़ा कर लेता है।
पाश्चात्य देश के एक विद्वान हुए। आज से 1945 में जब बमबारी हुई जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो विध्वंसक घटनाएं जापान में घटी। तो उस घटनाओं को देख करके एक विद्वान ने कहा था कि बाहर लड़ाई तो बाद में होती, पहले मन में लड़ाई हो जाती है। किसी के बीच भी आप लड़ाई करते हो, इसके पहले आप मन में सोच लेते हो, आदमी ऐसा कहेगा, फिर मैं ऐसा कहूंगा, फिर वो ऐसा कहेगा, फिर मैं ऐसा कहूंगा, है ना। अनेक बार उसका आदमी मंथन करता है, चिंतन करता है, तब कहीं जब ओवरफ्लो हो जाता है तो वाणियों के माध्यम से उसको प्रकट करता है। इसी बात को हमारे हिंदू परंपरा के, भारतीय साहित्य दर्शन के संत हुए, दार्शनिक हुए, उन्होंने अपने ढंग से कहा, ऋषियों ने, कि बाहर शांति चाहिए तो सबसे पहले मन में शांति हो, और मन में अगर शांति है तो बाहर तो शांति आ ही जाएगी। बात दोनों एक ही जैसी है, समझने की बात है। आगे साहब कहते हैं, गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ते नर 84 भ्रमे जौलों चंद्र दिवाकार। कबीर साहब कहते हैं, भ्रामक गुरुओं से सावधान रहना, परंतु यथार्थ सदगुरु का अनादर न करना। यथार्थ सदगुरु के अनादर का अर्थ होता है विवेक तथा सदाचार की बातों को न मानना। जो विवेक तथा सदाचार का त्याग करता है वह गुरुद्रोही है, वही मनमुखी है, वही स्वेच्छाचारी है। ऐसे लोग, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उन्हें संसार नगर में भटकना ही है। उन्हें कब तक भटकना है? यदि वे शतपथ पर नहीं आते तो जब तक चांद सूर्य रहेंगे, अर्थात जब तक संसार का अस्तित्व रहेगा तब तक भटकता है। संसार तो अनंत है, वह सदा ही रहेगा और उनका भटकना भी सदैव रहेगा। हाँ, यदि वे जाग गए बीच में, गुरु मार्ग पकड़ लिया, गुरु ने मार्ग बताया और पकड़ लिया, तो वे भटकने से बच सकता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, गुरुद्रोही जो गलत गुरु के पक्ष को तजत न दीजिए बार। साहब ने कहा, गलत गुरु है, गलत मार्ग दिखाया, ऐसे संग को त्याग करने में देर मत कीजिए। झूठे गुरु को तजत न लागे बार, मतलब झूठे गुरु को तजने में देर मत लगाइए, लेकिन साचे गुरु के पक्ष को अपने मन में रख करके जिए, उसको, उस बात को, उस विचार को। तो साहब कहते हैं, अगर ज्ञानी गुरु है, सच्चे पथ के अगर चलने वाले गुरु है। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा, गुरु खुदी को कर बुलंद इतना कि तकदीर के पहले खुदा बंदा से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये दूसरा शायर है। एक शायर और है कि खुद से जुदा बताए गुरु अधूरा है, और खुद ही में लखा दे खुदा को, पीर उसे कहते हैं। ऐसा है उसका। खुद ही से जुदा बताए, अलग बताए भगवान को, वो जानो अधूरा है, लेकिन खुद से लगा दे, अपनी ओर लौटा दे, वही तो गुरु है, पीर उसे कहते हैं। तो इस प्रकार साहब कहते हैं, जो सच्चे पथ दिखाने वाले पथ प्रदर्शक गुरु है, ऐसे गुरुओं की आज्ञाओं का पालन करते हुए जो चलता है, वो आदमी निश्चित सन्मार्ग पथ पर चल करके अपने कल्याण करता है। लेकिन अगर सही गुरु के द्रोही बन जाते हैं, उनसे लौट करके अपने मनमुखी बन जाता है, उनसे उनका मन हट जाता है या ऐसे संगत को छोड़ देता है, तो उस व्यक्ति को नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता। और कब तक वो नरक में जाएगा? तो साहब कहते हैं, जौलों चंद्र दिवाकार, जब तक चंद्रमा और सूर्य चक्कर लगा रहे तब तक। लेकिन जिस व्यक्ति को ज्ञान हो गया, उस व्यक्ति को अपने जागने में समय होता है, वो जाग करके अपने मार्ग को बदल करके कल्याण का मार्ग पकड़ सकता है। इस प्रकार सद्गुरु रमैनी नंबर
43 में अपनी बात करते हैं। जिन जीव कीन्ह आप विश्वासा, नरक गए तही नरक ही बासा। आवत जात न लागे बारा, काल अहरी सांझ सकारा। 14 विद्या पढ़ी समझावा, अपने मरण की खबरी न पावा। जाने जीव को परा अंदेशा, झूठाई आय के कह संदेशा। संगत छाड़ी करे असरारा, उभय मोट नरक कर भारा। गुरुद्रोही मनमुखी, नारी पुरुष विचार। ते नर 84 ब्रह्म हैं, जौलाओ चंद्र दिवाकार।